दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में भाजपा की नई जिला अध्यक्षा डॉक्टर वंदना पोपली ने अपना पदभार संभाल लिया। यहां आयोजित एक कार्यक्रम में जिला भाजपा के सभी मोर्चों और मंडलों के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने डॉक्टर वंदना को अपना आशीर्वाद देने के साथ ही जिला अध्यक्ष पद को कांटों का ताज बताया। बाद में पत्रकार वार्ता में डॉक्टर वंदना और स्वामी धर्मदेव ने अपनी बात रखी। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भयः पृथिव्यां भय ओखधीषु भयो वयस्पतिः प्रतिशत् शान्तु मह्यामा। ॐ विष्णोर्हराजमसि विष्णोः सनप्रेष्ठो विष्णोः सूरसि विष्णोर्धोर्वसि वैष्णवमसि विष्णुदेवसो जाते चक्षुः सूर्यो अजायते श्रोत्रगानस्य गानस्य। बहुत ही ऊर्जावान हमारी अध्यक्षा ये हाथ डाल लो, ये वाला को ये हाथ डाल लो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं कि सदा देश के लिए काम किया। कभी नहीं सोचा था कि पावर में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब देश के लिए काम कर रहे हैं तो इतना भी सोचना कि हो सकता है 50 से 5 काम हुए, लेकिन बहुत बढ़िया डायरेक्शन में हुए हैं। और एक ऐसा क्या होता है कि 10 साल के बाद कार्यकर्ता या तो बहुत ही तेज मोड में आ जाते हैं या बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। हमें दोनों से ही बचना है, हमें आगे चलना है, हमने जमीन तैयार करनी है, हमने 3 विधानसभा की जमीन तैयार करनी है और वो अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप देनी है, क्योंकि यह मानकर चलिए सरकार तो हमारी आ रही है, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार
प्रकार से काम किया है। हमारी सरकार आ रही है तो सबका सहयोग अपेक्षित है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी, मंजा सिंह, माँ भारती की माटी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं रेवाड़ी की माटी को प्रणाम करती हूँ और मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो मुझे यहाँ पर दायित्व मिला है उसके लिए मैं सभी शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करती हूँ। अगर मैं मंच की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिखाई देते हैं स्वामी धर्मदेव जी। आस्था संस्कार हम इन्हीं से सीखते रहे हैं और मेरा हाथ पकड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले ये थे, मैं इनको प्रणाम करती हूँ। राव साहब की राव साहब के लिए क्या कहूँ, एक जिद है उनमें, किसके लिए, इलाके के लिए। और एक इसका जो उदाहरण है वो हम सब ने देखा है कि कहीं पर भी लड़ने की जरूरत है इलाके के लिए, वो कभी भी पीछे नहीं हटे। 1 रुपए का भी दाग नहीं है उन पर और मुझे गर्व है कि उनकी जैसा नेता हमारे एरिया को मिला हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। उससे आगे थोड़ा बढ़ती हूँ तो मुझे बनवारी लाल जी दिखाई देते हैं। बनवारी लाल जी कितनी शांति से पूरे बावल को चमका गए वो हम सबने देखा। जैसे जैसे मतदान बढ़ता गया वैसे वैसे आवाज में भी मिठास बढ़ती गई। मैं देख पा रही हूँ संदीप जोशी जी हमारे बीच में आए हैं, बड़े भाई हैं और इनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को सींचा है। सर एक बात उनके लिए कहना चाहूंगी, उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता, पद से ऊपर उठ चुके हैं। अगर प्रदेश में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो उनको साथ में जरूर रखा जाता है और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि उनको मुझे जो है उनका पूरा साथ मिला हुआ है। भाई राजेंद्र सैनी जी जो कि मीडिया के प्रमुख है, जिनके साथ मैंने प्रवक्ता के तौर पर काम किया, आज वो इतनी दूर से चलकर आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सहज व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी जो मेरा मंच आज यहाँ पर सच रहा है, चमक रहा है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, लेकिन एक चीज नहीं भूलना चाहूंगी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम चौहान जी जिन्होंने जमीन तैयार करके दी है जिसके ऊपर आगे मुझे काम करना है। समाज के प्रधान आए हुए हैं, यूनियन के हेड्स आए हुए हैं, साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी, मंडल कार्यकारिणी, मोर्चा प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का साथ चाहती हूँ और सबको साथ लेकर के चलना चाहती हूँ। साथ चलते हैं, समान विकास की बात करते हैं और मैं यही एक संदेश यहाँ से देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, हम सब साथ लेकर चलेंगे। सर एक लाइन अपने बारे में कहना चाहती हूँ। रास्ता मुझे मालूम है आपको थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि संसद चल रही है, उसको पहुंचना है, वहां पर मेरे रोड पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। रेवाड़ी में पैदा हुई है, रेवाड़ी में ही पली बड़ी और शिक्षा क्षेत्र के बाद राजनीति में आई तो रेवाड़ी को मैंने बढ़ते हुए देखा, लेकिन लगा अभी और आवश्यकता है। और जब भारतीय जनता पार्टी को देखा और मेरे नेताओं को देखा, नरेंद्र मोदी जी को देखा और यहाँ पर राव साहब को देखा कि किस प्रकार से वो क्षेत्र के विकास का काम कर रहे हैं, रोला खट्टर जी को देखा, नायक जी को देखा, तो मुझे लगा कि यही समय है जो यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। और पार्टी ने भी मुझे पूरा सम्मान दिया, पहले प्रवक्ता बनाया और अब जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में काम किया है, हमने नींव खड़ी कर दी है। अब जरूरत है कि उसके ऊपर एक चमचमाती इमारत हो जाए। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं इस तरह देश के लिए काम किया, कभी ये नहीं सोचा था कि पावर में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब देश के लिए काम कर रहे हैं तो इतना भी सोचना कि हो सकता है 50 में से 5 काम हुए, लेकिन बहुत बढ़िया डायरेक्शन में हुए हैं और एक ऐसा सिस्टम बनने जा रहा है कि सब कुछ ऑटो मोड में आ जाएगा। और जितने मेरे यहाँ पर
चाहूंगी, क्योंकि 10 साल हो गए हैं तो कई बार क्या होता है कि 10 साल के बाद कार्यकर्ता या तो बहुत ही तेज मोड में आ जाते हैं या बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। हमें दोनों से भी बचना है, हमें आगे चलना है, हमें जमीन तैयार करनी है, हमें 3 विधानसभा की जमीन तैयार करनी है और वो अपने पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप देनी है, क्योंकि अब मानकर चलिए सरकार तो हमारी आ रही है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, हमारी सरकार आ रही है तो सबका सहयोग अपेक्षित है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी धर्मवीर जी, मंचासी हमारी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी जी, मंचासी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, मंचासी हमारे उससे पहले वाले अध्यक्ष हुकमचंद जी, अनेक भारतीय जनता पार्टी के प्रधान आज के स्टेज के ऊपर उपस्थित हैं। सरकार में सम्मान इस तौर पर करना चाहता हूं कि वंदना पोपली के नए दौर के ऊपर पार्टी ने अध्यक्ष नियुक्त किया तो अमूमन ऐसी बात होती है कि भाई हमने कोई गलती कर दी क्या कि हमारे को हटा दिया, और उसमें क्या सिर्फ पाई जो उनको बना दिया। लेकिन ये पार्टी का निर्णय हमारा और आपका निर्णय नहीं है। जो लोग पार्टी के अंदर लगातार काम करते आए हैं, कभी पार्टी किसी का चयन करती है, कभी किसी का चयन करती है, और आज चाहे एक प्रधान हटा हो दूसरा प्रधान नया बना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हमारे इस जिले के अंदर रहे हैं, सबकी बराबर की कंट्रीब्यूशन है कि जब नरेंद्र भाई चौड़ा के अंदर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरियाणा से जो उम्मीद करी थी उसके अंदर बराबर का श्रेय इन सभी प्रधानों को जाता है। यहाँ से और हम बिना भी आज कारोबार संभाल रही है। पहली बार मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जिले के अंदर पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। उस दौर के ऊपर भी मैं समझता हूं कि इसको सक्सीड करवाने के लिए मर्द का, पीर का, पुराने साथी का, नए साथी का, सभी का योगदान रहना चाहिए। फिर मेरा कोई योगदान इनके साथ रहेगा। स्वामी डॉक्टर जी आज यहाँ पर आए, मेरे को भी आशीर्वाद दिया था। मेरा इलेक्शन हुआ था 2 दिन पहले, तो पंजाबी बिरादरी के एक कैंडिडेट को गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी और उसके उपरांत सबके दिमाग में दिल के अंदर ये कहे था कि शायद पंजाबी बिरादरी जो बीजेपी की नीति है बीट हो जाएगी। इन्होंने उस टाइम के ऊपर मोर्चा संभाला, 2-3 प्रोग्राम मेरा के मंडवाड़ी में करे, गुड़गांव में करे, पटौदी में करे, में करे। आज उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं मैं कि मैं पहली बार इलेक्शन जीतने के बाद इस तरह की कार्यकर्ता नीति के अंदर में उपस्थित हुआ। पिछले दिनों के अंदर जो काम आप लोगों ने किया नरेंद्र भाई मोदी की तरफ से, बतौर कैंडिडेट में अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप नमोदवस्त हो। आने वाले समय के अंदर एक बार फिर से हमारे को मशक्कत करनी पड़ेगी, इलेक्शन हमारे साथी को मामला रहे। संदीप जोशी जी, मैं नाम लेकर का भूल गया, लेकिन हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और आज के दिन हमारे बीच के अंदर उपस्थित है। वहां को लिया पार्टी के अंदर में आपका नाम भूल गया, लेकिन आपका भी बराबर का योगदान है। एक टाइम तो ये भी सोचा जा रहा था कि जब हरियाणा के अंदर प्रधान करके जाएंगे तो संदीप जोशी जी करना, लेकिन पार्टी की
मर्जी है, कभी किसी को बुलाते, कभी किसी को बुलाते, लेकिन हमारे बड़े भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदाधिकारी साथियों, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने आज नए पार्टी के प्रधान के लिए यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू किया है। जो वंदना जी के सर के ऊपर आज ताज रखा जाता है, मैं समझता हूं जानना वाला ताज है। यहां पर कई लोग ऐसे होंगे जो यूं सोचते हैं कि भाई लड़की से क्या हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जब बराबर की हिस्सेदारी लड़कियों की होती है तो बराबर की हैसियत लड़कियों की होनी चाहिए। और हमारे अंदर जब झगड़ा होता है, आपस के अंदर जब खत्म करवाने वाला अगर होता है तो वो महिला होती है, करवाने वाले नहीं, करवाने वाले नहीं और दुकाने वाले नहीं है। तो वही मैं ज्यादा लंबा होता नहीं कहूंगा, सिर्फ को पार्लियामेंट में जाना है। मैं इधर पार्टी को भाजपा के आदमी नहीं, हमारे अध्यक्षा वंदना जी को मैं तुझे मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपकी तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और पार्लियामेंट में जाना इसकी मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। मैं प्रणाम करना चाहूँगी स्वामी पूनम देवी को, जिनकी अध्यक्षता में जिनके आशीर्वाद से आज का ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर मेरे सारे करण जी बैठे हैं, संदीप जोशी जी हैं, पाटिल सैनी जी हैं, नीतम चौहान जी बैठे हैं, जिलाध्यक्ष हैं। आज का जो कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी दायित्व संभाल जिलाध्यक्ष का, हमारी पार्टी में पद नहीं होता, दायित्व होता है, काम करने के लिए भेजा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेता उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में, जिसमें मैंने पहले प्रदेश प्रवक्ता की तरह काम किया और अब मुझे सौभाग्य मिला है कि जिलाध्यक्ष की तरह काम किया। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि पार्टी के जितने लोग हैं वो सब साथ मिलकर चले। और आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी का सहयोग मुझे मिला है। जो लोग पहुँच गए वो भी आपको दिख रहा है, और अगर कोई किसी कारण से नहीं पहुँचा तो मुझे सुबह भी मिलकर गए और अभी भी आगे मिल रहा है। तो सबका साथ मुझे मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। और पार्टी के अलावा शहर का भी बहुत ज़्यादा प्यार मुझे मिल रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी मोदी जी का, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली जी का, नायब जी का, मनोहर लाल जी का, राव साहब का, और हमारे मंत्री बनवारी लाल जी का, हमारे विधायक लक्ष्मण जी का, कि उन्होंने इस दायित्व के लिए मुझे समझा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज थोड़ी आवश्यकता है चीज़ों को ठीक करने की, तो रेवाड़ी शहर में इन सबका सहयोग मिलेगा। बावल में बेहतरीन है चीज़ें, कुर्सी में है, रेवाड़ी में जो थोड़ी बहुत आवश्यकता है उसके लिए सबका साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बढ़िया चीज़ें। मैडम, दो बात है, एक असली बीजेपी और एक नकली बीजेपी। ये जो खाई है ये बहुत बड़ी खाई है, इसको लेकर क्या कैसे देखते हैं इसको? और यहाँ करीब अगर बात कहूँ तो यहाँ भी वो खाई देखने को मिल रही है। देखिए, असली और नकली भाजपा जो शब्द है, मुझे लगता है ये हमारी पार्टी का नहीं लड़ा हुआ, बाहर का बना हुआ है। और मैं ये मानती हूँ हम सब असली भाजपाई हैं, पार्टी माँ होती है। मैं खुद रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी की बेटी हूँ, और रेवाड़ी की बेटी को इतना सम्मान दिया है, तो मैं भी मानती हूँ कि मेरी जो पार्टी है उसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। पता नहीं आपको कहाँ से डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मुझे तो सब साथ दिखाई दे रहे हैं। सबका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं सबके घर भी गई हूँ और सभी लोग कार्यकारिणी थी जो पुरानी, आप सबके घर भी गई है, लेकिन एक महिला अध्यक्ष बनी, उनको खुशी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आज देख रहे हैं कि कार्यकारिणी के बहुत सारे सदस्य नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी लोग पहुंचे हैं। नहीं, यहाँ नहीं है, पर ऊपर भी नहीं थे। सभी लोग पहुंचे, सभी लोग पहुंचे। क्या कुछ आपकी आप वो होगी? देखिए, रेवाड़ी का दुर्भाग्य है कि हमारा जो विधायक है हमारा अपना नहीं है, और उस वजह से कुछ एक चीज़ें हैं जो ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन पार्टी के नाते हमारा फर्ज है कि हम उन चीज़ों को आगे पहुँचाएं। और कहीं ना कहीं अगर शहर की तरफ से कोई भी बात आती है तो हम लोग करते हैं और हम उन चीज़ों को भाई जी, एससी पहले से नाराज थे, बीजेपी लोकसभा में सबने देखा। अब बीच में ही आपने राजपूत समाज के आपके वो थे अध्यक्ष को हटा दिया। क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह की? आप लोगों से भी मशवरा हुआ होगा कि आप नाराजगी झेलनी नहीं पड़ेगी किस तरह से, क्योंकि पंजाबी को स्वामी जी ने इकट्ठे कर दिया भाई, तो उसको भी नुकसान हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी
कि हमारी पार्टी जो है वो जाती नहीं है। और अगर एक व्यक्ति रहता है तो दूसरा आता है, उसमें जाने की बात नहीं होती। ये आपने देखा होगा प्रदेश लेवल पे भी चेंजेस होते हैं, राष्ट्रीय लेवल पे भी चेंजेस होते हैं। जहाँ पर जो आवश्यकता लगती है, अब भाई प्रथम चौहान की आवश्यकता प्रदेश लेवल पर है, प्रदेश लेवल पर भी जाना तो वहाँ पर हटाया नहीं गया, उनको प्रमोट किया। वंदना जी, 3 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे। बावल में पिछले बार के मुकाबले 70-80 हज़ार का मार्जिन घटा, रेवाड़ी में भी मार्जिन घट गया है। तो अब विधानसभा चुनाव में कितनी रिकवरी कर पाएंगे? देखिए, मैं मानती हूँ कि चुनौतियाँ हमारे सामने एक परसेप्शन बनाए, इस तरह से अभी बात भी की जाती है समाज को लेकर। कांग्रेस के द्वारा जो परसेप्शन बनाएगा वो लोकसभा के तुरंत बाद ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। हमारा अब काम ये है कि लोगों के सामने सच्चाई को देखना। जिस तरह से कहा गया लोगों को कि संविधान खत्म हो जाए, संविधान खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ था तो कांग्रेस का। किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी, किस प्रकार से लोगों का जो स्थिति खराब होती है, हम सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो संविधान को अगर कोई खत्म करने वाली है, संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। संविधान का सम्मान हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जब वो पहली बार गए तो हम जानते हैं किस प्रकार से संसद की उन्होंने किस प्रकार से उन्होंने जब एंट्री करी तो प्रणाम करते हुए आगे गए और उसी तरह से उन्होंने संविधान को प्रणाम किया। बहुत बार किसी बात तो ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, सच में जो संविधान की धाराओं को, संविधान की चीज़ों को लेकर आगे चले हैं, सबको साथ लेकर चले हैं। और ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई है, ये मुझे लगता है कुछ धीरे धीरे खत्म हो गई है। जैसे जिस प्रकार से कहा गया 8500 खटाखट, अब मुझे लगता है कि ये फटाफट सामने आ गया कि ये सब क्या कर रहे हैं। और महिलाएं खड़ी रही कांग्रेस के कार्यालयों के बाहर। मैं तो उसे कहना चाहती हूँ कि अगर 8500 रुपये देना ही है महिलाओं को, महिलाओं का सम्मान करना है, तो क्यों ना जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ पर दे। किसने मना किया? बहन जी, गुटबाजी 2019 का आप हार गए रेवाड़ी। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। राव साहब आए, अब राव साहब बीजेपी है, आज एक भी आदमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्या माने इसको? क्या कितनी एकजुटता साफ दिख रही है? उसको लेकर कैसे एकजुटता करेंगे? मुझे लगता है आपकी सारे पुराने नजर का फेर है, सभी दिखाई दे रहे हैं। एक तो बताओ ना कि राव साहब के समर्थक कौन है आपके जो अगल बगल में बैठे हैं? राव साहब का समर्थक कौन नहीं है? सभी हैं, हम सब पार्टी एक है, भारतीय जनता पार्टी है। क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग है? मुझे लगता है इस प्रश्न को आप कितनी बार खींचेंगे, घुमा कर खींचेंगे, मेरा जवाब यही है, हम सब एक हैं और मिलकर चलेंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं निकाल दीजिए, रेवाड़ी की कोई दिक्कत नहीं। सुनील मुसेपुर नहीं यहाँ पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग बैठे हैं? मीडिया प्रभारी होना चाहिए, प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं। नहीं, एक प्रश्न का उत्तर है, मीडिया प्रभारी हैं यहाँ पर, प्रदेश के हैं, जिला के हैं, अरविंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिलाध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं, जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर आप कहें कि प्रदेश कार्यकारिणी यहाँ पर बैठे तो मुझे लगता है इतना जगह भी नहीं होगी। तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन को वो संभव नहीं है यहाँ सुनीता बैठना, लेकिन राव साहब खुद यहाँ बिना मीडिया से मिले चले गए। उन्होंने मुझे ये तो मानेंगे गुटबाजी है। मैं एक बस कहीं कोई गुटबाजी। सबसे पहले आज जहाँ तक राव साहब की आप बात कर रहे हैं, राव साहब का फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण एकदम से उनको जाना पड़ा। ये तय हुआ था कि वो सबसे आखिरी में, हमें उन्हें तुरंत बुलाना पड़ा। बनवारी लाल जी जो है उनका रह गया भाषण, बाकी लोगों का भी भाषण रह गया, जोशी जी ने भी बोलना था, सबका, अरविंद जी भी यहाँ पर आए उनको भी बोलना था सबका। इसलिए हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि उनको अचानक जाना पड़ा। मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री हैं, संसद चल रही है, ये सब हम सब समझते हैं, आपको भी समझते हैं। एक उनका मैसेज है, एक उनका मैसेज ये था कि जो मैंने कहा वही शब्द है मेरे, वो आपके लिए उन्होंने मैसेज दिया है। और मौजूद की ऊपर भी थी, नीचे भी है, फर्क क्या पड़ता है? किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि हमारी चीजें ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का काम करेंगे। रेवाड़ी शहर से मैडम आप संबंध रखती हैं, जिला अध्यक्ष की एक अहम जिम्मेदारी है। विकास का मुद्दा जो है शहर में उठता रहता है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहता है, तो क्या मानते हैं क्यों नहीं विकास हो पाया रेवाड़ी शहर का? और अधिकारी लगातार मैं बता दूं। सबसे पहले जहाँ तक विकास की बात, मैं ये कहती हूँ कि जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, अगर आप शहर के इंटीरियर में थोड़ी सी हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, आउटर में अगर आप देखेंगे तो चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरा हरियाणा की सड़कों की बात कर लीजिए, वंदे भारत के आने की बात कर लीजिए, या एम्स की बात कर लीजिए, सैनिक स्कूल की बात कर लीजिए, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुई। मैंने तो शुरुआत में स्वीकार किया कि कुछ कमियाँ हैं,
उसको दूर करने का काम मैं आपके सामने बैठ के आश्वासन दे रही हूँ कि हम सब मिलकर उसको प्रयास करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात है, पकड़ने का काम हम ही करते हैं, हम ही पकड़ेंगे। पुरानी कुछ आदतें हो सकती हैं, उनको हम ठीक करने का काम करेंगे। धन्यवाद।